मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो तो यहाँ पर देखना है कि मात्रक एवं मापन। आज हम यूनिट और मेजरमेंट से ही एकदम बेसिक से चलेंगे। तो जैसे पहला है कि भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? तो याद रखना है कि जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है उसे हम क्या कहेंगे? भौतिक राशियाँ। अब ये कौन कौन से होते हैं? जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई, समय और बल। तो ये किनके उदाहरण हैं कि भौतिक राशियाँ के। उसने क्या कहा? जिन्हें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है उसे भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब इनके इनको भी दो भागों में बांटा गया है। भौतिक राशियों का वर्गीकरण देखते हैं। तो कौन कौन से? जैसे दिशा एवं परिमाण के आधार पर और मापन मात्रक के आधार पर। अब दिशा एवं परिमाण के आधार पर कौन कौन से होती हैं? तो यहाँ से प्रश्न जरूर आता है। सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ, ये दिशा और परिमाण के आधार पर हैं। और मापन और मात्रक के आधार पर किनको किनको विभाजित किया गया है? तो मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे अदिश राशियाँ पहला, तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उनको हम अदिश राशियाँ कहते हैं। देखो यहाँ पर आपको ये जो डिफिनेशन मैं बता रहा हूँ ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि इनमें से बताओ कौन सी सदिश है, कौन सी अदिश है। इस तरीके से प्रश्न आता है। जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन और समय, ये सब किसके उदाहरण हैं? अदिश राशियाँ हैं। कौन सी हैं? अदिश राशियाँ। तो अदिश राशियाँ में उसने क्या बोला कि ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उनको हम क्या कहेंगे? अदिश राशियाँ कहेंगे। ठीक। अब उसके बाद देखो सदिश राशियाँ। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसे हम सदिश राशियाँ कहते हैं। ठीक। तो ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे बल, विस्थापन, वेग, संवेग, कोणीय वेग और चुंबकीय तीव्रता आदि। उसके बाद आगे आते हैं मूल राशियाँ। तो वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती, मौलिक भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। उसने क्या कहा कि वे भौतिक राशियाँ जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती, वो भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा आदि। ठीक। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई।